नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं दोस्तों मैं, उसके ऊपर बहुत समय से क्वेश्चंस आ रहे थे। एक्चुअली मेरे हिसाब से 25 दिन पहले या 1 महीने पहले के आसपास मैंने स्टॉक के ऊपर एक चर्चा की थी और उस समय स्टॉक आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक ऊपरी स्तरों से थोड़ी गिरावट दिखा रहा था। करेंटली जब आपके सामने मैं स्टॉक से ऊपर वापस से चर्चा करने आया हूँ, स्टॉक ऑलमोस्ट उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में कुछ बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आई है जिसके कारण एक बड़ी गिरावट के सिलसिले चल रहे थे, वहां से स्टॉक बाउंस करके एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आज क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। वो कौन सी क्लोजिंग है, कहां पर स्टॉक का एक आप कह सकते हैं एक बड़ा सपोर्ट की बात कही जा रही है, और ग्लैंड फार्मा का जो सबसे बड़ा सवाल है निवेशकों के बीच में, अब आगे क्या। तो अगर आप ग्लैंड फार्मा में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं इन स्तरों पे, तो क्या रिस्क है और क्या जो ये न्यूज़ निकल के आई है इसका आने वाले समय में क्या पॉजिटिव हो सकता है, और क्यों ये कहा जा रहा है एनालिस्टों के द्वारा कि शायद ग्लैंड फार्मा के लिए कुछ काफ़ी पॉजिटिव चीज़ होती हुई दिखाई देगी। इन तमाम चीज़ों पे, इन तमाम बिंदुओं पे इस एक छोटे से वीडियो में एनालिसिस होगी दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। सो प्लीज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन्हें ग्लैंड फार्मा के ऊपर जानकारी चाहिए। और मैंने एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कीजिएगा। तो अब वापस से आते हैं और चर्चा करते हैं भाई इस ग्लैंड फार्मा की। देखिए, सबसे पहले एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है। 1 महीने पहले 2 ऑब्जर्वेशन इस इनके हैदराबाद यूनिट को मिलती थे यूएसएफडी की तरफ से, जो कल खबर निकल के आती है कि नहीं भाई, जो 2 ऑब्जर्वेशन थी वो जा चुकी हैं और अब यूएसएफडीए का अप्रूवल ईआईआर के लिए इनको मिल चुका है, इनके हैदराबाद यूनिट के लिए। और यकीन मानिए ये एक बहुत बहुत पॉजिटिव न्यूज़ थी, ठीक है। और देखिए, हमेशा मैं इसलिए कहता हूँ जब एक न्यूज़ अच्छी आनी शुरू होती ना, तो देखिए लगातार अच्छी आनी रहती है। और जब Q1 में ग्लैंड फार्मा का काफ़ी अच्छा नंबर आया था, मैंने कहा था कि भैया स्टॉक रॉकेट बनेगा। और देखिए 800-900 से स्टॉक भाग करके मेरे ख्याल से 1800-1900 के आसपास भी गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने कहा था अगर शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं आराम से निकल सकते हैं, क्योंकि जो भी तेज़ी, तो जो भी पॉजिटिविटी आनी थी वो ऑलरेडी आ चुकी है। प्लस एजीएम में जो इन्होंने बात बहुत कॉन्फिडेंटली कही थी उसने भी काफ़ी पॉजिटिव बूम दिया था। बट अब वहाँ से क्या हुआ है, स्टॉक अब थोड़ा गिरता दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए अब कुछ पॉजिटिविटी भी तो होनी चाहिए ना। जब ग्लैंड फार्मा निचले स्तरों से 2000 गया तब हर जगह से पॉजिटिविटी थी। Q1 में काफ़ी अच्छे नंबर्स थे, स्टॉक बहुत अंडर वैल्यूड हो चुका था, बहुत पिट चुका था। 3800-3500 से स्टॉक ऑलमोस्ट 60-70-60-65% के आसपास की गिरावट दिखा चुका था। प्लस बाजार में बहुत शानदार रैली शुरू हुई थी। तो ये तमाम चीज़ें न मिल करके ग्लैंड फार्मा को एक काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम मुहैया करा रही थी और एक बहुत पॉजिटिव तेज़ी देखने को मिली। बट अब क्या हो रहा है ना, जो ये कहते हैं ना, सारे पावर सिलेंडर्स अब ऑन हो गए थे। तो जितनी भी आप कह सकते हैं पॉजिटिविटी थी, जितने भी इश्यूज थे, पॉजिटिव इश्यूज, वो प्राइस इन हो चुके थे। कल की जो खबर आई वो भी एक बड़ी तेज़ी दिखाई। लेकिन अब ना कोई बहुत कॉन्क्रीट चीज़ नहीं बची है। और अब देखिए, जो उस समय पॉजिटिविटी थी अब बहुत दबाव में है। करेंटली बाजार बहुत ज़्यादा दबाव में है। आज भी लगभग 200 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट हुई है, ये देखे होंगे आप। तो निफ्टी गिर रहा है लगातार, ऑलरेडी सब पॉजिटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। अपने बड़े रेजिस्टेंस को तोड़ करके नाकामयाब रहा और वहाँ से वापस से ट्रेस बैक कर रहा है। तो एक बात समझिए आप, करेंटली 1650 तो है ही, बट ग्लैंड फार्मा का जो एनालिस्ट कह रहे हैं कि एक रेंज बाउंड जो होने वाला है वो 1200 रुपये से लेकर के 1200-1320 से लेकर के 2000 के बीच, ये 700 के रुपये ही आपको ऊपर नीचे करता दिखाई देगा। क्योंकि ग्लैंड फार्मा के पास अब बहुत बड़े बड़े एक आ सकते हैं निचले स्तरों पे सपोर्ट रखे हैं, 1650, देन 1500, उसके बाद आप देखेंगे 1200 के आसपास, ये तमाम चीज़ें दोस्तों। लेकिन मुझे ये पर्सनली लग रहा है दोस्तों कि अब कोई बहुत बड़ी गिरावट ग्लैंड फार्मा में नहीं होगी, ठीक है। एजीएम में जो मीटिंग हुई थी, मैंने आपको उस समय बताया था, कंपनी अब बहुत कॉन्फिडेंट है दोस्तों। कंपनी इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि जो इन्होंने एक्विजिशन किए हैं वो अब काफ़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें दिखेंगी। उन्होंने जो एक्विजिशन किया था उनसे जो उन्हें फैसिलिटी मिली थी दोस्तों यूरोप में, उसको अब वो यहाँ यूज़ करेंगे, जिस कारण जो मार्जिन है वो भी इंप्रूवमेंट होगी। बहुत सारी ऑप्थेमोलॉजी में उनको आप ऑप्थेल्मोलॉजी कह सकते हैं, आप प्रोनाउंसिएशन शायद मैं गलत कर रहा हूँ, आँख की चीज़ों को कहते हैं दोस्तों। आँख की जो भी बीमारियाँ या उनकी जो ट्रीटमेंट की रहती है उनको
आप कह सकते हैं कंपनी के पास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी, लेकिन एक्विजिशन के बाद वो उनके पास एक्सपर्टीज आ चुकी है, जिसका फ़ायदा आप कंपनी को काफ़ी आने वाले समय में होगा दोस्तों। लेकिन ये चीज़ों को अगर हम हटा भी दें, क्योंकि ये बहुत आगे की बात हम कह रहे हैं कि भाई होगा, चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, थोड़े से समय और लगेंगे, बट ये होगा। अभी जो नियर टर्म में आपको इसमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी वो है अब Q2 के नंबर्स। जी हाँ, आपको पता होगा कि नेक्स्ट मंथ से Q2 के नंबर्स आने शुरू होने वाले हैं और एनालिस्टों का मानना है कि कंपनी अब तक के अपने सब कुछ बहुत शानदार नंबर पेश करने वाली है। जी हाँ, और इस बार जो क्वार्टर नंबर आएगा, मैं आप बता दूं स्टॉक क्यों इतना पॉजिटिव है। पिछले 7 क्वार्टर्स में, जी हाँ 7 क्वार्टर्स में सब पहला क्वार्टर होगा जब ये पॉजिटिव दिखाएगा। जी हाँ, पिछले 7 क्वार्टर से जिस प्रकार की एक समय गिरावट हो रही थी, ये उतने क्वार्टर्स के बाद आप देखने को मिल रहा है कि भैया पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। और अगर आप देखेंगे अभी कि ये जो ग्लैंड फार्मा है, ग्लैंड फार्मा एज ए स्टॉक, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बीटन डाउन हो चुका है दोस्तों। अब ये सिर्फ एक समय बिता रहा है, अब अपना बेस बनाने के आसपास की कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो वो निवेशक जो भैया शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, उनको बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। लॉन्ग टर्म के निवेशकों को तो फिर चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए कि भाई ये अप डाउन तो आते ही रहेंगे स्टॉक में। बट देखिए, ग्लैंड फार्मा को सिर्फ इसलिए कि चीज़ें थोड़ी ठीक दिख रही हैं, प्लीज़ कोई बहुत एग्रेसिव मत हो जाइएगा। अभी भी कुछ निगेटिविटी जो इसमें है, सिर्फ एक क्वार्टर के नंबर्स पे हमें बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें Q2 के नंबर्स देखने हैं कि मार्जिन क्या हो रहे हैं। जी हाँ, मार्जिन किस तरह से चीज़ें क्या पैन आउट हो रही है, क्या मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, क्योंकि मार्जिन एक बहुत बड़ा एक कंसर्न रहा है कंपनी के लिए। और कंपनी में पिछले के से पहले के जो भी इन्होंने जो AGM कही है, वहाँ पे उन्होंने ये बात कही है कि भैया कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी प्लस डिमांड में कमी के कारण हमको जो कंपटीशन है, आप माफ़ कीजिएगा, जो मार्जिन है वो एक बहुत बहुत नेगेटिव फैक्टर रहा है। और एक आपको देखनी भी होगी चीज़ें दोस्तों कि तमाम जो ओवरऑल मार्केट है वो भी नेगेटिव चल रहा है। तो इस समय जो ग्लैंड फार्मा में गिरावट है ये भी लाजमी है, क्योंकि सिर्फ ग्लैंड फार्मा नहीं गिर रहा है, फार्मा स्टॉक्स में, अन्य फार्मा स्टॉक्स में भी एक बड़ा सेल ऑफ आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो जो एक बड़ी तेज़ी बीच में देखने को मिली थी, अब इतने भयंकर गिरावट के सामने अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। इवन अगर आज भी आप देखेंगे निफ्टी में एक समय में एक भयंकर बड़ी गिरावट थी और मेरे ख्याल से बाजार बंद होते होते भी वो गिरावट बरकरार रही। उसके सामने अगर स्टॉक नहीं बहुत ज़्यादा गिरा है, पॉजिटिव टू आप कह सकते हैं फ्लैट टू निगेटिव भी अगर बंद होता है, तो भी मैं इसे कोई बहुत आप कह सकते हैं वीकनेस स्टॉक पे नहीं मानूंगा। ठीक है, तो वो निवेशक। और एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आया था भैया ग्लैंड फार्मा को लेकर के कि क्या इन स्तरों पे आप निवेश कर सकते हैं बड़ा। तो देखिए, बात सिंपल है। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई ग्लैंड फार्मा इन स्तरों पे भी आप एक्यूमुलेशन करने की सोच सकते हैं कि भाई अगर यहाँ से शुरू करते हैं, गिरावट होती तो फिर नेक्स्ट चंक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर बाजार बहुत बड़ा टूटता है दोस्तों, तो भाई ग्लैंड फार्मा कोई ऐसा स्टॉक तो है नहीं कि वो अपने बलबूते पे सिर्फ खड़ा रहेगा, उसमें भी गिरावट होगी। और जब वो गिरावट होगी तो फिर भाई आप ऊपरी स्तरों पर निवेश किए रहेंगे, फिर आपको लगेगा यार गलत निवेश कर दिया। नहीं, आपने अच्छी कंपनी में अच्छे लेवल से निवेश किया है, बट इसे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी में रखें। और ये अभी भी मैं कहूँगा थोड़ा सा रिस्की फैक्टर है। और डिस्क्लोजर में आपको ये दे दूँ कि भाई मैं या मेरी फैमिली मेम्बर इस स्टॉक में पर्सनली इन्वेस्टेड है, लेकिन वो काफ़ी निचले स्तरों पे है दोस्तों। ठीक है, और इसीलिए ग्लैंड फार्मा मैंने पिछले काफ़ी समय से काफ़ी लंबी बातें कही हैं दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है 2000 रुपीज़ जो इसका एक ह्यूमंगस रेजिस्टेंस है, ग्लैंड फार्मा को 2000 रुपीज़ तोड़ने में बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। Q2 में इन्हें कुछ बहुत बड़ा मिरेकल करना पड़ेगा। प्लस Q2 में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ परफॉर्मेंस जब मैं कहता हूँ दोस्तों, तो खास करके मेरा नज़रिया मार्जिन और जो डिमांड है वो किस तरह की रही है इस पे है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो Q2 के नंबर्स में के बाद अगर मैनेजमेंट कमेंट्री में हमें एक कॉन्फिडेंस इस बार का दिखता है, तो फिर मुझे लगता है वो एक काफ़ी अच्छा सिनेरियो होगा कि ये जो स्टॉक है एक काफ़ी लंबा, आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ा जो इनका रेजिस्टेंस रहा है 2000, उसको तोड़ करके ऊपर जाए दोस्तों। वो एक चीज़ होगी जहाँ पर एक हमें समझ में आएगा कि हाँ भाई इसके बाद एक बड़ी रैली के स्टॉक तैयार है। क्योंकि देखिए 2000 वाकई में एक बहुत बहुत ह्यूमंगस रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है दोस्तों ग्लैंड फार्मा, ये रिटेल निवेशक बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक रहते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे जब इस तरह से गिरावट हुई थी। मैंने हमेशा इसके ऊपर वीडियो बनाया है, आज भी इसीलिए बनाया हूँ क्योंकि ग्लैंड फार्मा में ना बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं, खासकर रिटेल निवेशक। तो यदि आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप ऐसा करेंगे बहुत मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपका किसी और स्टॉक में कुछ सवाल है या कुछ एनालिसिस करवाना चाहते हैं किसी स्टॉक में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस स्टॉक के ऊपर मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।